दिवाली 2024 में कब है? 31 अक्टूबर या 1 नवंबर? जानिए सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन दीपावली या दिवाली हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। देश भर में इस दिन घर को सुंदर ढंग से सजाया जाता है और भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी व कुबेर भगवान की उपासना की जाती है। ग्रंथ एवं पुराण में यह वर्णित है कि इसी दिन 14 वर्षों के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे और अयोध्या वासियों ने उनके लौटने की खुशी में दीपोत्सव पर्व मनाया था, जिसे हर साल देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपावली को प्रकाश का पर्व कहा जाता है क्योंकि इस दिन पूरे देश में दीपों की जगमगाहट होती है, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दीपावली मुख्य रूप से 5 दिनों का पर्व है, जिसे धनतेरस, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। दीपावली का पहला दीपक धनतेरस के दिन जलाया जाता है, जिसे यम दीपक कहते हैं। आइए जानते हैं यम दीपक क्यों जलाया जाता है और इसका क्या महत्व है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। यम दीपक से नहीं होती अकाल मृत्यु। यम दीपक को धनतेरस के दिन जलाया जाता है। यह दीपक मृत्यु के देवता यमराज को समर्पित होता है। मान्यता है कि यमदेव को इस दिन दीपदान करने से वह प्रसन्न होते हैं। ये भी कहा जाता है कि यम दीपक को यदि जलाया जाए तो उस घर में किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती है। यम दीपक का संबंध पितरों से पौराणिक मान्यता है कि हम जो भी पूजा से संबंधित कर्म कांड अपने पितरों के निमित्त करते हैं, उससे वह तृप्त होकर परिवार को आशीर्वाद देते हैं। यम दीपक जहां अकाल मृत्यु के संकट को रोकता है, वहीं इसके पीछे ये भी मान्यता है कि यदि धनतेरस की शाम सूर्यास्त के बाद यम दीपक जलाया जाए तो उससे पितरों के मार्ग को प्रकाश मिलता है। वो अपने स्वर्गलोक की यात्रा इसी प्रकाश के माध्यम से करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यम दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाना चाहिए और शास्त्रों में वर्णित है कि दक्षिण दिशा में पितरों का निवास होता है। यम दीपक जलाने के नियम। यम दीपक जलाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दीपक खंडित या टूटा ना हो। ऐसा करने से नकारात्मकता आती है और पूजा अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार यम दीपक को धनतेरस के दिन जलाना चाहिए। कुछ लोग धनतेरस के दिन की जगह छोटी दीपावली को भी यम दीपक जलाते हैं। यम दीपक जलाते समय खड़ी और लंबी बत्ती का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दीपक यम देव को समर्पित होता है और उसकी दिशा शास्त्रों में दक्षिण मानी गई है, तो इसे सिर्फ दक्षिण दिशा में ही जलाएं। यम दीपक को कभी भी घर के अंदर नहीं जलाना चाहिए। यदि आप यम दीपक जलाते हैं तो घर के बाहर ही जलाएं और इसे दक्षिण दिशा में रखना ना भूलें। यम दीपक जलाने के बाद परिवार के किसी भी सदस्य को उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब घर के सभी सदस्य घर आ जाएं, तभी यम दीपक जलाएं। यम दीपक को सूर्यास्त के बाद संध्या काल में जलाएं। यम दीपक जलाने के बाद परिवार के किसी भी सदस्य को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर किसी कारण से यम दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो यम से क्षमा मांग लें। आइए जानते हैं इस वर्ष कब है दिवाली, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। दिवाली 2024 तिथि इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 1 नवंबर को शाम 6:16 पर होगा। ऐसे में अमावस्या की तिथि के अनुसार कुछ विद्वान या पंडित दिवाली 31 अक्टूबर को मनाने की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं कुछ 1 नवंबर को दिवाली मनाने के पक्ष में हैं। साथ ही 1 नवंबर को आयुष्मान योग और स्वाति नक्षत्र का योग भी बन रहे हैं, लेकिन तिथि और पंचांग के अनुसार इस बार 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाना ज्यादा शुभ रहेगा। दिवाली 2024 तिथि सूची जो इस प्रकार है। धनतेरस 29 अक्टूबर मंगलवार, काली चौदस 30 अक्टूबर बुधवार, नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली 31 अक्टूबर गुरुवार, दिवाली लक्ष्मी पूजा 1 नवंबर शुक्रवार, गोवर्धन पूजा 2 नवंबर शनिवार को, भाई दूज 3 नवंबर रविवार को। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर को शाम 6:27 से रात लेकर 8:32 तक है। दिवाली पूजन का निशिता मुहूर्त रात 11:39 से देर रात 12:31 तक रहेगा। प्रदोष काल 5:35 से 8 बजे तक रहेगा। वृषभ काल 6:21 से 8:17 तक रहेगा। पूजन विधि। दिवाली पर पूर्व दिशा या ईशान कोण में एक चौकी रखें। चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाएं। पहले गणेश जी की मूर्ति रखें, फिर उनके दाहिने और लक्ष्मी जी को रखें।
आसन पर बैठें और अपने चारों ओर जल छिड़क लें। इसके बाद संकल्प लेकर पूजा आरंभ करें। एक मुखी घी का दीपक जलाएं। फिर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को फूल और मिठाइयां अर्पित करें। इसके बाद सबसे पहले गणेश और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती करें और शंख ध्वनि करें। घर में दीपक जलाने से पहले थाल में 5 दीपक रखकर फूल आदि अर्पित करें। इसके बाद घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखना शुरू करें। घर के अलावा कुएं के पास और मंदिर में दीपक जलाएं। दीपावली का पूजन लाल, पीले या चमकदार रंग के वस्त्र धारण करके करें। काले, भूरे या रंग से परहेज करें। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को खीर, बूंदी के लड्डू, सिंघाड़ा, अनार, नारियल, पान का पत्ता, हलवा, मखाने, सफेद रंग की मिठाई, खीर, चूड़ा, इलायची दाना का भोग लगाएं। दीपावली का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व। दीपावली का धार्मिक महत्व रामायण से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में पूरे नगर को दीपों से सजाया था और तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध कर 16,000 कन्याओं को उसके कैद से मुक्त कराया था। इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन भी कहा जाता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि दीपावली के शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी अपने भक्तों के घर आती हैं, जिस वजह से दीपावली से ठीक पहले घर को सुंदर ढंग से सजाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर प्रदोष काल में मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर भगवान की उपासना करने से धन, धान्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही अन्न का भंडार सदैव पूर्ण रहता है और व्यक्ति को कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहती है। इस विशेष दिन पर दान पुण्य में करने से भी लाभ प्राप्त होता है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।